उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य के एक मंत्री द्वारा दिया गया ताजा बयान एक राजनीतिक दांव की तरह सामने आया है, जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक भविष्यवाणी की भूमिका निभाता है। क्या ये चुनाव वास्तव में तय समय पर होंगे और क्या यह चुनावी मोहरा राज्य की राजनीति की दिशा को तय कर पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं के तक न्यूज। मैं हूं अंकित सिंह। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से दिया गया ताजा बयान एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संकेत है। पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर का यह कहना है कि पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे और विधानसभा चुनाव से पहले कराए जाएंगे। केवल प्रशासनिक घोषणा नहीं बल्कि राज्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला यह एक स्पष्ट कदम है। यह बयान उस संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है जब सत्ता के विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और ग्रामीण वोटों के प्रतिदलों की संवेदनशीलता तेज हो रही है। पंचायत चुनाव को लेकर दिए गए बयान को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि ये चुनाव महज स्थानीय प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होते। पंचायत चुनाव सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक संकेत, राजनीतिक दिशा का निर्धारण करने वाले होते हैं। ये चुनाव ग्रामीण स्तर की राजनीति का वास्तविक मापदंड होते हैं, जो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए वोट बैंक तैयार करने का कार्य करते हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले कराना सरकार की एक मंशा को दर्शाता है। ग्रामीण मतदाताओं की धड़कन को समय रहते समझना और अपने संगठनात्मक नेटवर्क को मजबूत करना। मंत्री का यह बयान निश्चित रूप से एक राजनीतिक संकेत है, खासकर उस संदर्भ में जब पंचायत चुनाव को समय में देरी को लेकर चर्चाएं तेज। हालांकि यह चुनाव राजनीतिक स्थिति का सही आकलन करने का एक अवसर भी है। यह विधानसभा चुनाव से पहले का एक सेमीफाइनल साबित हो सकता है, जो यह संकेत देगा कि सरकार कितनी प्रभावी तरीके से ग्रामीण मतदाताओं को प्रभावित कर पाई है। साथ ही यह विपक्ष के लिए भी एक महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश को सामने लाने का सबसे पहला अवसर होता है। इस कड़ी में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जिक्र मंत्री द्वारा किया गया, जो चुनावी प्रक्रिया की नैतिक और कानूनी वैधता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पंचायत चुनाव में जिन समस्याओं का सामना पिछले वर्षों में किया गया, जैसे फर्जी नाम, मृतक मतदाता और डुप्लीकेट प्रविष्टियां, उन पर नियंत्रण पाने के लिए यह कदम अत्यंत जरूरी था। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को कानूनी रूप से पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। विशेष रूप से जहां तक राजनीतिक पक्षों की बात है, SIR की प्रक्रिया से यह स्पष्ट होगा कि सरकार इन चुनावों को लेकर कितनी गंभीर है। बैलेट पेपर से चुनावों का संचालन जो पंचायत चुनाव की एक पारंपरिक विशेषता रही है। यद्यपि इस प्रणाली को साधारण और ग्रामीण इलाकों के लिए आसान माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह धांधली और सुरक्षा के गंभीर मुद्दों को भी जन्म देता है। चुनावी परिणामों में लापरवाही, बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं, इन सभी बुराइयों को समाप्त करना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सरकार का ध्यान और सुरक्षा की कड़ी निगरानी जरूरी हो जाएगी, जिससे चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच संभावित समय सीमा को लेकर मीडिया में चर्चाएं हैं, लेकिन इस पर अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। यह समय सीमा प्रदेश के जलवायु, कृषि चक्र और प्रशासनिक संसाधनों को देखते हुए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। गर्मी की बढ़ती लहरें, मानसून की शुरुआत और पारंपरिक छुट्टियों का असर चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि मंत्री का बयान एक नीति निर्णय के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि अंतिम चुनाव तिथियों की घोषणा के तौर पर। सिर्फ प्रशासनिक तैयारियों का ही सवाल नहीं है, बल्कि पंचायत चुनाव राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी खासे अहम होते हैं। यह चुनाव न केवल सत्ता और विपक्ष के बीच एक मापदंड होते हैं, बल्कि वोट बैंक की सटीक पहचान करने और जनता के बीच की वास्तविक भावना जानने का अवसर भी प्रदान करते हैं। ऐसे चुनाव में हर छोटी से छोटी समस्या को भी राजनीतिक दल अपनी रणनीतिक बढ़त के रूप में पेश कर सकते हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो पंचायत चुनाव, जो स्थानीय स्तर की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि एक ताकतवर राजनीतिक मंच भी है, जहां सत्ता का बोध, ग्रामीण असंतोष और संभावित बदलाव की आहट सुनाई देती है। यह समझना होगा कि पंचायत चुनाव सिर्फ एक निर्वाचित कर्तव्य नहीं बल्कि एक संकेत है कि लोकतंत्र की जड़ें किस दिशा में बढ़ रही हैं और सत्ता की धारा किस ओर जा रही है।
पंचायत चुनाव केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा होते हैं। यह तय करेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी दावेदारी मजबूत है और क्या सत्ता के समीकरण में बड़ा बदलाव आ सकता है। इस चुनावी दौर में एक तकनीक डिजिटल आपके लिए हर नई जानकारी और सच्चाई की खोज में अग्रसर रहेगा ताकि आप एक सशक्त और सूचित निर्णय ले सकें। बने रहें आपके अपने चैनल एक तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।